अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सलमान। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। आज से हम लोग मोबाइल एप्लीकेशंस का रिव्यू भी करेंगे जो डिफरेंट कामों के लिए वीडियो एडिटिंग हो सकती है, ऑडियो एडिटिंग। इसके अलावा यूट्यूब के अपने कुछ टूल्स हैं और इसके अलावा जो मोस्ट यूज़फुल ऐप्स होती हैं फॉर फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, वो सारी आपको बताएंगे एक से एक करके। आज की जो एप्लीकेशन है वो मैं आपको यहाँ पर शो हो रही होगी, वो है यूट्यूब स्टूडियो। जो ये एप्लीकेशन उन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर है जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं। यूट्यूब स्टैट्स को देखना चाहें तो वो आसानी से देख सकते हैं। अभी ये यूट्यूब मैंने ओपन किया है, यहाँ पर मेरा एक चैनल है स्किल डीजल, वो यहाँ पर ओपन है अकाउंट में। अगर आप जहाँ पे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पर नज़र आता है, ठीक है। ये इसका सिंपल सा इंटरफेस है। पहले आपको सब्सक्राइबर नज़र आएंगे, एनालिटिक्स आएगा, फिर नीचे जाते जाएँ आपको कुछ जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी वो नज़र आएगी। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो कंटेंट जो हमारा जितने दिनों में प्रूव हो चुका है, अपलोड हुआ है, वो नज़र आता जाएगा। इसके बाद लास्ट में हमारे पास नज़र आता है कमेंट्स। अब ये है इसका फ्रंट व्यू। अब हम चलते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड में। नीचे आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल बॉटम में, मैं ऐसे क्लिक भी कर रहा हूँ, डैशबोर्ड लिखे है, फिर कंटेंट है, बिल्कुल बॉटम में इसकी नज़र आ रही होंगी। कंटेंट में जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये सारी वीडियोस नज़र आती, ठीक है। टॉप पे टॉप लेयर में अगर आप देखें तो यहाँ पे वीडियो का कॉलम है, शॉर्ट कॉलम है और लाइव का कॉलम है। जो भी आपने चीज़ें की होंगी वो यहाँ पर सेपरेटली खुद ब खुद आती जाएंगी, ठीक है। मैं आपको पहले इसके बारे में ऑप्शन दिखा देता हूँ, फिर एक एक ऑप्शन को हम लोग देखेंगे कि कैसे काम करती है। इसके अलावा ऊपर फिल्टर्स हैं, आप लोग फिल्टर भी कोई ना कोई फिल्टर लगा कर भी इसको चेंज कर सकते हैं या देख सकते हैं कौन सी वीडियोस आपकी अभी प्राइवेट हैं। मैं इसको प्राइवेट करके क्लोज करता हूँ, प्राइवेट करके अप्लाई किया। देखिए इसने बताया कि कोई अभी वीडियो प्राइवेट नहीं है। इसको अगर आपने ख़त्म करना है सिंपली यहाँ पे क्रॉस कर दें तो यहाँ से ये फिल्टर ख़त्म हो जाएगा। साथ ही इसके एनालिटिक्स बिल्कुल बॉटम में जाके सेंटर में आता है। ये एनालिटिक्स में आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, सब्सक्राइबर, वॉच टाइम और साथ ही साथ आपको व्यूज़ नज़र आते हैं। थोड़ा सा नीचे जाते हैं आपको टॉप वीडियोस नज़र आती हैं और रियल टाइम व्यूज़ नज़र आते हैं कुछ जो 48 आवर्स में जो होते हैं वो व्यूज़ नज़र आते हैं आपको। आप वॉच टाइम पे जाएंगे तो आपको बिल्कुल एनालिटिक्स की तरह दिखाया कि यहाँ पर भी इतने घंटे का काम है या इतने लोगों ने इतने घंटे देखा है या नहीं देखा, ठीक है। उसके अलावा टॉप पे जो आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पर आता है रीच में आपको नज़र आता है कि किस किस पॉइंट पे आपको कितने व्यूज़ मिले हैं, यूनिक व्यूज़ कितने आए हैं, ट्रैफिक के बारे में बताएगा, कहाँ से व्यूज़ आए हैं और किस टॉप सर्चिस पे व्यूज़ हैं। जैसे यहाँ पे मेरा डॉबी एक्सटी पे टॉप सर्चिस व्यूज़ आ रहे हैं तो यहाँ पर शो करा रहा है, ठीक है। लेकिन इस एप्लीकेशन में थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि आपको बैक जाने के लिए बैक का बटन ही दबाना पड़ता है, आपको कोई डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है। अगर आप एक स्टेप आगे जाते हैं, अगर आप बैक जाना चाहते हैं, बैक दबाने पे ये एक एक स्टेप पीछे चला जाएगा। मीन्स आपको वन स्टेप पीछे और आगे जाना पड़ेगा। डायरेक्ट आप लोग नहीं जा सकते ऑप्शन पे। हाँ, डायरेक्ट क्लिक करके जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने बैक जाना है तो आपको बैक बैक हर बार टैप कर करके बैक जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है ऊपर टॉप पे एंगेजमेंट का। यहाँ पर भी एंगेजमेंट में देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें आप दे आ रही हैं। उसके बाद ऑडियंस है, ऑडियंस में नज़र आ रहा है कि रिटर्निंग व्यूज़ हैं, यूनिक व्यूज़ कितने हैं, सब्सक्राइबर के बारे में बता रहा है। इसके अलावा अभी चैनल बिल्कुल न्यू है, न्यू से मुराद अभी ग्रो नहीं हुआ, तो यहाँ पर कुछ स्टैट्स नज़र आ रहे हैं वो भी कम है काफ़ी ज़्यादा। उसमें एज फैक्टर नज़र नहीं आ रहा, जेंडर भी नज़र नहीं आ रहा, टॉप जियोग्राफी का वो भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे वॉच टाइम फॉर सब्सक्राइबर्स हैं, यहीं पर इशू आता है कि लोग यहाँ पर वीडियोस देखते हैं लेकिन जो सब्सक्राइबर्स हैं वो तादाद क्यों नहीं बढ़ती, क्योंकि जो यहाँ पर सब्सक्राइब ही नहीं करते लोग, ठीक है। ये भी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें ताकि और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिल सके और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिल सके। अच्छा, यहाँ पर आपको जो भी आपके यहाँ पे कह लेंगे कमेंट्स है वो नज़र आ रहे होते हैं। अगर आपने देखना है कि सारे कमेंट्स में जो अभी ये वो वाले कमेंट्स हैं जिस पे हमने रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। अगर आपने देखना है कि रिप्लाई जिस पे किया है वो भी नज़र है तो यहाँ पे लिखा है आई हैव रिस्पॉन्डेड, इसको आपने सिंपली क्रॉस कर देना है। तो देखिए ऑटोमेटिकली जो जो यहाँ पर इस पर रिस्पॉन्स किया भी है वो भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे। आपने सिंपली देखते जाना है और जो भी देखेंगे यहाँ पर कमेंट सारे मौजूद होंगे। जितना स्क्रॉल डाउन करेंगे उतने लोड होते जाएंगे। इस टैब में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, यही है मेन कमेंट से रिलेटेड। फिर हम चलते हैं लास्ट में, बिल्कुल बॉटम कॉर्नर पे ये आपके पास आ जाती है प्लेलिस्ट। अब इसके अंदर आपकी
जो चैनल की प्लेलिस्ट है वो भी होगी, और जो आपकी पर्सनल प्लेलिस्ट है प्राइवेट वो भी नजर आएंगे। ऊपर आपको सेकंड नंबर म्यूजिक नजर आ रहा है, ये भी मेरी प्राइवेट प्लेलिस्ट है। इसके अलावा और की मई आर्ट है, ये भी प्राइवेट लिस्ट है। कुछ जो भी प्राइवेट और पब्लिक होगा वो आपको नजर आता रहेगा। पब्लिक के ऊपर ऐसे ये लाइंस बनी नजर आएंगी, और जो प्राइवेट है उस पर वो ऑटोमेटिकली नजर नहीं आएगा पब्लिक को, क्योंकि उस पर एक चेन का निशान बना होता है बिल्कुल स्मॉल सा, तो वो नजर नहीं आएगा। ये आपकी टोटल 5 ऑप्शन थी। अगेन हम डैशबोर्ड पे जाते हैं। डैशबोर्ड के बटन पे मैंने क्लिक किया जो है बॉटम लेफ्ट के ऊपर। तो यहाँ पर हम आप जाते हैं ऊपर अकाउंट में, जो है टॉप के ऊपर बिल्कुल टॉप राइट कॉर्नर पे जाएं तो यहाँ पर आपका अकाउंट आता है। यहाँ पर आपके चैनल्स नज़र आ रहे होते हैं। सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें बताता है। करेंसी के बारे में बताता है, जो भी करेंसी सेलेक्ट करनी हो। थीम बताएगा, पुश नोटिफिकेशन के बारे में बताएगा, और कुछ ज़्यादा इसमें ख़ास नहीं है। इसके अलावा बस यही 3 ऑप्शन है। और इसके अलावा हेल्प है, फीडबैक है। आप लोग यहाँ पर फीडबैक भी कर सकते हैं यूट्यूब वालों को, ताकि इसमें कोई आपने अपडेट करवानी हो तो वो भी करवा सकते हैं। और सिंपली रिफ्रेश करना हो तो उसको ऐसे होल्ड करके नीचे की तरफ डाउन करें तो ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होती जाएगी एप्लीकेशन। तो ये एक छोटा सा रिव्यू था। अगर हम यहाँ इसकी पहली वीडियो या ये ट्रेसिंग वाली खोलते हैं, तो अगर आप वीडियो खोलते हैं तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। ऊपर टॉप के ऊपर 3 बटन्स हैं, एडिट का, शेयर का और यूट्यूब का। अब मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ तो यहाँ पर आपको ये रिव्यूज़ बता रहा है कि जी आपके रिव्यूज़ कितने, व्यूज़ कितने आए हैं टाइम के लिहाज से। ऊपर टाइम भी शो होता है। अगर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर बैक पे जाता हूँ, गो टू एनालिटिक्स में, तो यहाँ पर देखें बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही है। सेम वो वही 4 ऑप्शंस हैं, रीच के, एंगेजमेंट के और ऑडियंस के। उन्हीं चारों पे काम हो रहा है। हर वीडियो इंडिविजुअल, पहले था कि सब वीडियोस पे आ रहा था, अब ये इंडिविजुअल एक एक वीडियो के बारे में बताएगा कि क्या चीज़ किस नाम से ज़्यादा मशहूर हुआ है वो वीडियो, या किस नाम से व्यूज़ आए हैं और कितने व्यूज़ आए। यहाँ पर नज़र आओ कि वॉच टाइम फॉर सब्सक्राइबर फ्रॉम सब्सक्राइबर, तो आपको 2.9 आ रहा है, बाकी लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ था। तो ये आपको कुछ इंडिविजुअल का भी बता दिया, और इसके अलावा ओवरऑल रिव्यू भी बता दिया एप्लीकेशन का। तो ये है यूट्यूब स्टूडियो एप्लीकेशन। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, इसको यूज़ करें और लाजमी अपनी राय बताएं कि वीडियो कैसे लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मोबाइल एप्लीकेशन फॉर वीडियो एडिटिंग, फॉर फोटो एडिटिंग, इवन के आप लोग ऑडियो एडिटिंग से भी एप्लीकेशन बताऊंगा, वो भी फ्री में, और कोई उसमें वाटरमार्क नहीं आएगा और कोई परचेज नहीं करनी होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।